की मदद से और तवज्जुह से हम आगे चीज़ें लेके बढ़ते हैं। एक तो आपको हमेशा की तरह ये बताना है कि अल्लाह पाक का रहम है कि अपनी मदद आपके तहत अभी तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन अल्लाह के फजल से हम चला रहे हैं। और इसमें कोई गवर्नमेंट का फ़ंड नहीं है, कोई एनजीओ का फ़ंड नहीं है, किसी और का कोई फ़ंड नहीं है। अपने दोस्त, अपने यार, अपने जानने वालों के मदद के थ्रू ये काम हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जैसे आपको पहले भी अनाउंस किया कि अब रमज़ान ख़त्म हो गए, हम डिस्पेंसरी अपने इलाके में जो 30 साल से सिंध हुकूमत के मातहत थी, 8 लाख के लोगों का मेरा बल्दिया है NA249, और उसके अंदर एक भी डिस्पेंसरी, एक भी मेडिकल चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। स्कूल्स का हाल आप लोग को खुद जानते हैं, आप लोग सारे। वो डिस्पेंसरी भी हम अपनी मदद आपके तहत बगैर किसी सरकारी फ़ंड के, गवर्नमेंट के फ़ंड के, एनजीओ या मिनिस्ट्री के फ़ंड के बगैर मैं अपनी मदद आपके तहत इंशाल्लाह वो शुरू करने वाला हूँ। आपके सामने दूसरा तरक्की के लिए जो हमें फ़ंड मिला था उसकी शफाफ तरीक़ेकार ट्रांसपेरेंसी के तहत हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 116, 115 और 118 को। इसके 249 के अंडर में आता है और उसमें मेजर जो हिस्सा है वो हम पानी को दे रहे हैं। और मेरी तंजीम के तहत मेरे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अमजद आफरीदी साहब यहाँ मौजूद हैं और मेरे टाउन के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं, फोकल पर्सन एडवोकेट हसनैन साहब यहाँ मौजूद हैं और मेरी सारी टीम जो तंजीमी तौर पे जिसके डिसिप्लिन का मैं पाबंद हूँ वो सारी यहाँ मौजूद है और दिन रात उसके ऊपर काम हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि आज की भी आप लोगों ने सारी राशन की तकसीम देख ली है कि हमें राशन की तकसीम हम कर इस तरह रहे हैं कि हमें जो हमारी तंजीम है वो वहाँ से यूसीस के तौर पे हमें नाम देती है, आईडी कार्ड के तहत नाम आते हैं हमारे पास, जो मुस्तहिक हैं जितनों को हम पहुँचा सकते हैं उनको पहुँचा रहे हैं। छोटी मोटी बदमज़गी रहती है, वो हर जगह पे रहती है और उसके तहत हम वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके उनके पास रात को SOPs के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि कि लोगों की इज़्ज़त के नफ्स का भी ख्याल रखा जाए कि लोग भाग रहे हैं, गाड़ी के नीचे आ रहे हैं। और हम सिंध गवर्नमेंट वाला काम तो कर नहीं रहे कि रातों रात राशन दे देते हैं और फरिश्तों को पता होता है, अल्लाह को पता होता है और उनको पता होता है। हमने तो उनकी मोहताजी में हम चल रहे हैं। वो कहते हैं हम रात को बांट देते हैं 3 लाख लोगों को राशन, वो 855 अरब रुपए हेल्थ में खर्च कर देते हैं, वो भी रात को करते हैं अंधेरे के अंदर, वो भी किसी को पता नहीं चलता। मशहूरी तो उनको पसंद ही नहीं है। और जो प्लेन क्रैश के ऊपर उन्होंने एक घटिया तासुबी सियासत करने की कोशिश की, यहाँ पूरी कौम गम में मौजूद है कि इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान का हुआ, वो भी ईद के दौरान रमज़ान के अंदर। और एक CSM जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो PF पाकिस्तान एयरफोर्स के मातहत या उनके कंट्रोल या उनकी सुपरविजन और मॉनिटरिंग के अंदर एक तफ्तीश करती है, जिनके पास ही एक लेबॉर्ट्री मौजूद है, उस पर क्रिटिसिज्म PIA के चेयरमैन को अच्छा काम करने, ईमानदारी से काम करके ऑडिट रिपोर्ट्स पहली दफ़ा 3 साल की प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म अहकामात के बाद पहली दफ़ा ऑडिट रिपोर्ट आई जिसमें अब PIA प्रॉफिट में जा रही है, तो उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। अब वो कहते हैं मुस्तरद कर रहे हैं। सुबह सुबह उठते हैं, 1:30-2 बजे उनकी सुबह होती है, फिर उनको एक ख्वाब आता है, वो पहले अपनी झूठी कहानियाँ सुनाते हैं जो सूबे का तबाही हुई है, उसके बाद फिर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। अब उनको कोई नहीं मिला तो अब उन्होंने PIA के चेयरमैन को, क्योंकि PIA में अंदर जितने लोगों की भर्तियाँ की गई हैं सियासी तौर पर, जिसकी वजह से अरबों रुपए से बैठ गया है, तो अब वो चेयरमैन के पीछे पड़ गए। हम इनका कोई ले आते हैं जो जैसे वज़ीर और मुशीर बैठाए हुए हैं, वैसा हम एक PIA का चेयरमैन दे देते हैं PIA की सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो थोड़ा बहुत रह गया है, कोई जहाज़ की लाइटें वाइटें बल्ब जल रहे हैं, वो भी आपको पता है मूंजो दाड़ों का हाल दिखा देंगे उसका। तो मैं समझता हूँ कि एक तहकीकात जो हो रही हैं वो इंक्वायरी एक शफाफ तरीके से हो रही है और ये पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है जिन्होंने रिपोर्ट को पब्लिक करने का कहा है। 6 महीने का टाइम लाइन होता है, 1 महीने के अंदर इनिशियल रिपोर्ट्स की हिदायत दे दी गई हैं, वो वेबसाइट पे चढ़ा दी जाएंगी, जिसके अंदर अगर इसके अंदर कोई किसी इंसानी कोताही हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये हमें पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ है। और मेरी सिंध गवर्नमेंट से फिर आपके तवज्जो से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लवाहिकीन हैं, जिनके घरों में वैसे ही एक मातम का समा है, एक सोग का समा है, उनके प्यारों का नुकसान हुआ है, इनकी नाअहली और इनकॉम्पिटेंसी आज के दिन तक कई लवाहिकीन हैं जिनको उनकी प्यारों की डेड बॉडीज़ नहीं पहुँचाएगी, वो तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं, उनको दफन नहीं कर पा रहे, उनको सब्र नहीं आ रहा। कई माएँ हैं दुआएं दे रही हैं, कई वालिद हैं, कोई भाई हैं, कोई बेटे हैं। मतलब एक अजीब कियोस मचाया हुआ है। भाई DNA टेस्ट आप कराएं, DNA टेस्ट करा कर आप उनके हवाले करें, वो आपसे
بجائے گورنمنٹ سے کوئی مدد مانگیں. وہ تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے بیچارے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دفنانے کے لیے ہمارے لواحقین کی شناخت کر کے ہمیں باڈی دے دی جائے. کوئی لوگ پوری پاکستان سے ٹیکسیوں میں آئے ہوئے ہیں, بسوں میں آئے ہوئے ہیں, یہاں خوار ہو رہے ہیں, ان کی سنوائی نہیں ہے. ایک سے ایک بڑا چیمپئن یہاں ہے. پریس کانفرنس کرنے 1:30 بجے جو ان کی صبح ہوتی ہے سائیں سرکار کی, تو وہ آ جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تماشا بند کریں, وہاں جا کے کھڑے ہو کے لوگوں کی شناخت کروا کے. خدا کا واسطہ ہے, اتنا ٹائم گزر گیا, ان کو ان کی باڈیز دیں. وہ تو آپ سے کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہے, نہ وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں, نہ وہ آپ سے انشورنس کی بات ڈیمانڈ ابھی کر رہے ہیں جو کہ ان کو ملے گا, نہ وہ اور کوئی چیز. وہ کہہ رہے ہیں ہماری تفتیش کر دیں اور ہماری ڈیڈ باڈیز دے دیں تاکہ ہمیں سکون اور صبر تو آ جائے. آپ کیوں آئیں لینے پہ تلے ہوئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس چیز کا. باقی میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کرٹیسزم تو ہم کرتے رہتے ہیں. آپ کے آگے سارے فیلیئرز ہیں, آپ کی کیمرے کی آنکھ بتا رہی ہے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے. جو ہم سے ہو پا رہا ہے, جو ہم کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. سرکاری طور پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ بھی کر رہے ہیں ہم, اور بغیر تعصب کے ہر کام کر رہے ہیں. یہاں ہمارا راشن پیپلز پارٹی کے پاس بھی جا رہا ہے, MQM کے پاس بھی جا رہا ہے, ANP کے پاس بھی جا رہا ہے, اور دیگر جماعت اسلامی کے پاس بھی جا رہا ہے, اور دیگر جماعتوں کے پاس بھی جا رہا ہے, اور PTI کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے. ہمارے پاس ہم انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے کام کریں, ہم کرتے رہیں گے. ہمیں روز پریس کانفرنس کے اندر آپ لوگوں سے توسط سے وہ سنتے ہیں, پھر ان میں سے کچھ جو ہیں ان کی جلدی صبح ہوتی ہے, وہ 4 بجے اٹھ کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہمیں الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے کمیٹی کو مسترد کیا, ہم ان کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں. ہم ان کو دھکا دے دے کے ایک وفاق کی پارٹی کو ہم صوبے تک لائیں, ابھی گلی کوچے تک کھڑا کر دیں گے. ہم ان کی طرز سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی طریقہ کار کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی ڈیمانڈز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی گھٹیا سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اس سانے کے اندر جو چیزیں کہہ رہے ہیں ان کی ہر بات کو کمپلیٹلی بائی فار ریجیکٹ کرتے ہیں. اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ سیاست کرنی ہے تو اپنی پرفارمنس پہ سیاست کرو. 12 سال کا 15 سال کا جو حساب ہے صوبے کا اپنے لوگوں کو دینا ہے. یہ تو وائرس ابھی آ گیا ہے تو آپ نے نئی کہانی شروع کر دی ہے. شوگر مافیا کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ اپنی پریس کانفرنس شروع کر دیتے. ہم کسی کا گریبان نہیں چھوڑیں گے, نہ اپنے کا نہ پرائے گا. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, سب سکون سے سمجھ لیں اس بات کو. وہ اس کے لیے ہمیں وزارت دینی پڑے, صدارت دینی پڑے, اپنا اقتدار دینا پڑے, وزارت عظمیٰ دینا پڑے, جس نعرے پہ ہم آئے تھے احتساب کے نعرے پر, وہ ہم لیں گے. اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو ویریفائی کرا دیں, کیونکہ ویسے تو صوبے کا جو حال ہے وہ جو گندم 7 ارب روپے کی یا 5 ارب کی چرا لی ہے اس کا حساب دے دیں. کم سے کم وہ آٹا تو لوگوں کو واپس کر دیں, اور جو ایکسپائرڈ مال دیا ہے, جو 3 لاکھ خاندان یعنی کہ 9 لاکھ آدمیوں کو بقول ان کے جو انہوں نے دیا ہے, جن کی اپنی تضاد ہے باتوں کے اندر, اس کو ویریفائی کرائیں. وہ ایکسپائرڈ مال جو دیا ہے اس سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کا بتائیں حساب, اور جو سیاست کر رہے ہیں کاروباریوں کے ساتھ اس کا جواب دیں. اور جو تحقیقات جو ہے کریش کی جس کے اوپر یہ سیاست کر رہے ہیں, ہم بڑا کیٹیگورکلی آپ کو بتا چکے ہیں کہ CASM جو ہے وہی کرے گی. یہ شفاف ٹیم ہے, PF کے انڈر میں چل رہی ہے, ان کی مانیٹرنگ میں چل رہی ہے. جو ایئر بس کے لوگ آئے تھے باہر سے انٹرنیشنلی, ان کو جو باقیات ہیں پارٹس اور چیزوں کی سمیت بلیک باکس ہے, وہ فوری طور پر ان کو دے دیا گیا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے جلد از جلد سامنے لائیں. 1 مہینے کا حکم جاری ہو چکا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, پبلک کی جائے, ویب سائٹس پہ ہوگا. جنید جمشید مرحوم صاحب کی کریش کی بھی جو پینڈنگ ہے اس کو بھی کہا گیا ختم کریں. آڈٹ جو رجسٹ کر رہی تھی ساری گورنمنٹس پرانی, وہ آڈٹ ہو گیا ہے. اس بار اللہ کا شکر ہے کہ PI پروفٹ میں آیا ہے, اور اس میں کوئی ہیومن ایرر ہوا, کوئی مینجمنٹ کا ایرر ہوا, کوئی ایسا ایرر اگر نظر آیا اس میں کسی قسم کے لیول کا آدمی ہو, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی اپوائنٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو, کتنا ہی طاقتور آدمی ہو, اسے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا, پرووائڈڈ اس رپورٹ کے آنے کا انتظار کریں اور ایک گھٹیا طرز سیاست کو بند کریں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ معاملہ تو آپ کے وفاق اور زندگی چل ہی ہے, ایک اور سب سے بڑا ایشو جو ہے چند دنوں میں سامنے آنے والا ہے, اس سے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا حلقہ بھی بہت بڑا, پانی کا ایشو جو ہے کچھ بہت بڑا ایشو ہے. اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, پانی ٹینکروں میں تو لوگوں کو مل رہا ہے, جو پیسے دے رہا ہے ٹینکر اس کے گھر پہنچ رہا ہے, پانی نہیں آ رہا ہے. اس کے اوپر کیا آپ کا لاہے عمل ہوگا؟ خاص طور پہ PTI جو ہے اس نے وعدہ کیا تھا کراچی کی عوام سے کہ مسائل حل, تو سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو ری انفورس کرا دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویژن اور ان کی گائیڈنس, ان کی انڈر کمانڈ میری وزارت پانی اور ہائیڈرو پاور کی ہے. تو جو پینڈنگ پروجیکٹس اس میں مومند ہیں وہ ہم نے شروع کرا دیا ہے اللہ کے فضل سے. جو فیتے انہوں نے کاٹے تھے, تصویریں ہم نے کاٹی, لینڈ ہم نے لے کے دی, پیمنٹس ہم نے ارینج کی,
वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनली हमने बैंकों से पैसा अरेंज किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट की थी पैसों की, वो पैसे हमें दे दिए गए। दासू 36 करोड़ रुपये पर डे का नुकसान कर रहा था मेरी वजारत के अंदर। जब मैंने चार्ज लिया वर्ल्ड बैंक की मदद के तहत, उनकी रिपोर्ट्स के तहत, उनकी अप्रिसिएशन के तहत हमने उसके लैंड का इशू रिजॉल्व कर दिया, दासू पे काम शुरू हो गया। दामिर बादशाह को कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ था, सियासत की, उसके भी फीते काटे, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने तख्तियाँ लगाईं, वो भी 25-30 साल से पेंडिंग था प्रोजेक्ट, जिसका थ्रेट आपको पता है कि इंडिया भी किस तरह ले रहा है कि हम स्ट्रेंथन पानी के अलावा एक जोग्राफी तौर पर और एक ताकतवर कौम के तौर पर नज़र आ रहे हैं। वो तकलीफ भी आप देख रहे हैं, तो हमने उसको एड्रेस किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले लिए, और जो बाकी हमने फंडिंग अरेंज करनी थी वो इन प्रोसेस है, कुछ हो गई, कुछ हो रही है। मेरी मातहत वजारत के दौरान एज़ वज़ीर पहली दफ़ा पाकिस्तान की एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है वापडा, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो चुकी है, उसके क्रेडेंशियल्स के नंबर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुताबिक आए हैं एग्जैक्ट, और ये वर्ल्ड रिकग्नाइज इंटरनेशनल कंपनी बन गई है वापडा की। अब हमें अगर कोई क्रेडेंशियल्स और क्रेडिट की लेने की ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पहले हम खुद भी ये काम कर सकते हैं। अब मैं आपका फिर पानी कराची की बात है, हमने सिंध गवर्नमेंट को सिंध बैराज के अंदर अपने साथ ऑन बोर्ड लिया, उसमें सीएम साहब ने साथ दिया, हमने उसको भी शुक्रिया अदा किया, आज भी शुक्रिया अदा करते हैं उनका। और हम उसकी स्टडीज़ के ऊपर हमें 7 महीने लगेंगे, 35 करोड़ रुपये का फ़ंड हमने अप्रूव करा लिया उसके ऊपर। अगर वो उसके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो सिंध बैराज के तहत कराची के पानी का मसला इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक आपने माफिया की बात की, वाटर माफिया की, टैंकर्स की, तो ये सियासी तौर पे हाइड्रेंट्स दिए गए हैं। इसके अंदर 69 हाइड्रेंट्स ऐसे हैं जो इलीगल हैं। मैं एज वफाकी वज़ीर उनको आज खड़े खड़े तोड़ सकता हूँ, गिरा सकता हूँ, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो इलीगल चोरी और बेईमानी का खाता है, लेकिन स्ट्रेटजिकली जिस तरीके से उसको अलॉट किया गया, अगर आज मैं 69 इलीगल हाइड्रेंट्स को गिरा दूँ और बंद कर दूँ तो कराची के अंदर कतरे कतरे और बूंद बूंद के लिए कहर पड़ जाएगा। तो मुझे उसके लिए सिस्टमेटिकली मैंने सिंध गवर्नमेंट से पहले भी इल्तजा की थी कि आप एक सिस्टम बनाएं, गवर्नमेंट के मातहत उनकी लिस्टिंग के तहत आप हाइड्रेंट्स दें जिसको देने हैं उनको, लेकिन ये सियासी तौर पे जो माल बनाने के लिए आपने हाइड्रेंट्स दिए, इनका रिप्लेस करें, उनके साथ पैरेलल हाइड्रेंट्स दें और वो हाइड्रेंट्स को बंद करें ताकि चोर बाजारी चोरी ख़त्म हो और आम आदमी को पानी का कतरा, पानी का गिलास, पानी का बूंद मिले। लेकिन हो ये रहा है कि आपने इस हद तक 35 साल में तबाही की है कि बिछाया भी जाल इस तरीके से हाइड्रेंट्स का कि वो इलीगल हाइड्रेंट्स को अगर आप आज गिराना चाहें, मैंने कुछ गिराए था आपको याद होगा आते साथ, और अभी भी अगर मुझे स्ट्रेटेजिकली कहीं लगा कि उसका रिप्लेसमेंट मुझे कहीं है तो मैं 2 घंटे भी नहीं लूँगा उनको गिराने के लिए, चाहे वो किसी के बाप का भी वो हाइड्रेंट हो। ये सबको पता है कि मैं जब गिराने पे आता हूँ तो फिर मैं कोई चीज़ सुनता नहीं हूँ। देखें जी, सिंध की किस्मत बदलने के लिए आपको 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, आपको हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने पड़े, आपको हुकूमत के साथ प्रोटेस्ट करना पड़े, आपको कोर्टों का रुख करके इस तबाही और बर्बरियत की 18वीं तरमीम के अंदर जो फ़ैसले करके ख़ुद मुख्तारी करके जो सूबे का बेड़ा गर्क किया है और बाकी जगहों के ऊपर भी, उसके लिए जो बंद पड़ता है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक गवर्नर राज की बात है, मैं नहीं समझता कि एक ये मुनासिब डेमोक्रेटिक मूव होगी आज की सिनारियो के अंदर, तो मैं ना ऐसी कोई तजवीज़ गौर है। लेकिन आपको सिंध की हालत ठीक करने के लिए जो बंद पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, जिस लीगल फोरम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम, जो अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो हमें 18वीं तरमीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18वीं तरमीम के अंदर कुछ शिकों के साथ अगर सूबे की किस्मत बदलती है तो हम सूबे की किस्मत ज़रूर बदलने के लिए फ़ाइट भी करेंगे। उसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े हम वो भी जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी गवर्नर राज जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की ना गुंजाइश है, ना इस पर कोई ऐसी डिबेट है, ना ऐसी कोई सूझबूझ है। साहब ये बताइएगा, सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि NFC अवार्ड के जो पैसे वो वफाक नहीं दे रहा, वफाक जो उनके ड्यू राइट्स है वो नहीं दे रहा। अभी आपने बताया कि हम इनके कोई भी मुतालबे नहीं मानेंगे, हम इनको सियासत को रिजेक्ट कर दें, इनके मुतालबात को इसी तरीके से क्या वो रिजेक्ट कर दिया वफाकी गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं। देखिए जी, कैश पैसा तो हम इनको 1 टका नहीं देना चाहते।
क्योंकि कैश पैसे का मतलब ये कि इनकी जेबों में पैसे दे दें। इनसे पूछे ना आधों से ज़्यादा से कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके बाप दादा क्या कारोबार करते थे, क्या कहाँ से आए थे, कैसे इतनी बड़ी दौलत और अरब खरबपति बने। पूछे ना इनसे। हमसे पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। हम 4 आने के भी अगर आदमी तो आपको 4 आने का जवाब देंगे। इनसे पूछे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी, आए थे बगैर कपड़ों के, आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अरब खरबपति बने हुए, महलों के मालिक बने हुए। ये तो इस मुल्क का अलमी है कि यहाँ एहतसाब जब होता नहीं है और जब होता है तो उसमें कोई सिंध कार्ड खेलता है, कोई पंजाब जाग पंजाब का नारा नवाज शरीफ जैसे लोग लगाते हैं और जेलें हो जाएं तो लीडर के नाम पे बीमारियां आ जाती हैं, फिर उनको रातों रात भेज दिया जाता है इस मुल्क से बाहर। वो लंदन में तो उनकी सेहत ठीक भी है नवाज शरीफ साहब की और उनको वहाँ कोई तकलीफ भी नहीं। यहाँ तो वो पल सेकंड वो ऐसी जगह पे जा रहे थे जिधर से वापसी नहीं थी और लोग कह रहे थे कि हम गारंटी दें कि उनको अगर उनका इंतकाल हो गया तो हम क्या करेंगे। तो अब वो सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई, ना उस पर कोई डिबेट हो रही है, ना उस पर कोई शोर मचा हुआ है। और जो तबाही और करप्शन दोनों पार्टीज़ ने मिलाई है वो आपके सामने है। एहतसाब का नारा लगा के एहतसाब का अमल जहाँ शुरू करते हैं वहाँ आप देखें कैसे कैसे ड्रामे होते हैं, कैसे कैसे लोग काल कोठरियों में रोते हैं, पीटते हैं, भीख मांगते हैं। सारी लीडरशिप भाग जाती है। नवाज शरीफ साहब की बेटी खामोश बैठी हुई है। उनकी बरबरीत जो स्टेटमेंट्स थी कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं वो खामोश हैं। उनका ट्विटर अकाउंट चुप बैठा हुआ है। यहाँ पीपल्स पार्टी का आप हाल देख लें, कोई पूछ करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो 35-40 साल से चल रहा है इस मुल्क की तबाही का। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर तहरीक इंसाफ जिस वोट को मैंडेट को लेके आई है वो उसके तहत हमें इस एहतसाब के अमल को आगे भी लेके चलना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो कानून बनाने की ज़रूरत है उस कानून को बनाना भी पड़ेगा, इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा, अच्छे लॉयर्स हायर करने पड़ेंगे, फंडिंग अरेंज करनी पड़ेगी। ये तो माफियाज हैं, हर जगह पे माफिया बैठा हुआ है। कोई कहता है हम आटा बंद कर देंगे, कोई कहता है हम चीनी बंद कर देंगे, कोई कहता है हम जहाज चलाने देंगे, कोई कहता है हम सड़क बंद कर देंगे, कोई हम स्कूल चलाने देंगे, कोई कहता है अस्पताल चलाने देंगे। ये माफियाज की हम अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कमर तोड़ेंगे।